ओम शांति। हम में से बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन सिर्फ मजाक का रिलेशन होता है, या सिर्फ रिलेशन जो वो होता है जो व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर सिर्फ मजाक की तरह यूज़ होता है। मगर ये सच नहीं है। एक बार एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा होता है और वहाँ के चीफ जो गेस्ट रहते हैं उनको ये बात पता चलती है कि हस्बैंड वाइफ का रिलेशन जो है वो आज के टाइम पर सिर्फ मजाक बनकर रह गया है। वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता है और उस बात को प्रूव करने के लिए वो बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा होते हैं। उनमें से किसी भी एक वाइफ को वहाँ पर बुलाते हैं और वहाँ पर उससे बोलते हैं कि इस बोर्ड पर 20 रिलेशंस के नाम लिखो। वो 20 रिलेशंस जो आप लाइफ लॉन्ग निभाना चाहते हो, वो रिलेशंस जो आप हमेशा चाहते हो कि आपके साथ रहें, वो 20 रिलेशंस का नाम लिख दिए। और फिर उससे वो बोलते हैं कि इनमें से आप 10 रिलेशंस के नाम मिटा दो। आफ्टर ऑल हम सभी के लाइफ में 20 रिलेशंस बहुत क्लोज़ होते हैं, या वो रिलेशन हमारे क्लोज़ होते हैं और हम उनके क्लोज़ होते हैं। उनमें से जब वो 10 नेम्स को मिटाने को कहते हैं तो वो थोड़ा सा हेजिटेट होती है, लेकिन हेजिटेट होते होते 10 नेम्स को मिटा देती है। और मिटाने के बाद वो कहते हैं कि अब आपके पास फाइनली 10 ही रिलेशंस बचे हुए हैं। इन 10 रिलेशंस में से आप 5 रिलेशंस को और मिटा दो। जब वो 5 रिलेशंस को और मिटाती है तो थोड़ा और ज़्यादा हेजिटेट होती है, थोड़ा और ज़्यादा नर्वस होती है, लेकिन फाइनली वो 5 रिलेशंस के नेम और मिटा देती है। अब फाइनली उसके पास वही 5 रिलेशंस बचते हैं जो शायद आप भी सोच रहे होंगे, किसी की बेटी, किसी की माँ, हस्बैंड वाइफ, सिस्टर और किसी की बहू। फाइनली उसके पास 5 रिलेशंस बचते हैं और 5 रिलेशंस में से वो फिर से वापस से बोलते हैं कि आप इनमें से 2 रिलेशंस मिटा दो। वो और ज़्यादा हेजिटेट होती है और ज़्यादा नर्वस होती है, लेकिन उसके बाद भी फाइनली 2 रिलेशंस मिटा देती है। अब जो फाइनली 3 रिलेशंस बचते हैं वो वही बचते हैं जो आप सोच रहे होंगे, किसी की बेटी, किसी की बहू और किसी की माँ। यही 3 रिलेशंस आप सोच रहे होगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो 3 रिलेशंस होते हैं किसी की माँ, किसी की बेटी और हस्बैंड वाइफ वाला रिलेशन। यही 3 रिलेशंस उसके पास बचते हैं। फिर वो वापस से बोलते हैं कि आप इनमें से 2 रिलेशंस मिटा दो। फाइनली आपके पास 1 ही रिलेशन रहेगा, वो रिलेशन जो आप लाइफ लॉन्ग निभाना चाहते हो। सारे रिलेशंस के ख़त्म होने के बाद भी आप चाहते हो कि ये रिलेशन आपके साथ कंटिन्यूड रहे। वो फूट के रोने लगती है, क्योंकि वो पहले से नर्वस तो हो ही चुकी होती है। जब उसके माँ बाप का नाम मिटाने को होता है तो वो और तेज़ रोने लगती है, क्योंकि वो माँ बाप का नाम रोते रोते मिटाती है, और किसकी माँ होती है वो नाम भी रोते रोते मिटाती है। लेकिन फाइनली एक नेम बोर्ड पर बचता है और वो होता है उसके हस्बैंड का नाम। ये रियलिटी होती है कि एक रिलेशन जो सारे रिलेशन के ख़त्म होने के बाद भी एक वाइफ चाहती है कि हमेशा उसके साथ रहे, सारे रिलेशंस के ख़त्म होने के बाद भी, वो होता है उसके हस्बैंड का रिलेशंस। सिर्फ अगर वो पूछती है कि आप कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, कितनी देर के लिए जा रहे हो, तो वो उसकी केयर होती है। पज़ल नहीं होता है, टॉर्चर नहीं होता है, वो आपसे केयर करती है, इसलिए वो ऐसा पूछती है। और वो आप पर ट्रस्ट करती है कि आप जहाँ भी जा रहे हो, जैसे भी जा रहे हो, आ जाओगे, वापस से जल्दी आ जाओगे, इसलिए पूछती है। और अगर आप चाहते हो कि ये रिलेशन हमेशा बना रहे और ये रिलेशन सिर्फ मजाक तक नहीं कन्फाइंड होकर रह जाए, तो आप भी सिर्फ ये मत सोचो कि ब्लड रिलेशन ही सब कुछ होते हैं। लेकिन कुछ रिलेशन होते हैं, और स्पेशली अगर हस्बैंड वाइफ के रिलेशन की बात करें तो ये रिलेशन होता है जो ब्लड रिलेशन से भी कहीं ज़्यादा ऊपर होता है। और ये रिलेशन होता है ट्रस्ट का, केयर का, रिस्पेक्ट का, और हमेशा एक दूसरे को हमेशा चाहने का। तो अगली बार अगर आपको लगे ना कि हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन सिर्फ पजल का रिलेशन होता है, टॉर्चर का रिलेशन होता है, या सिर्फ मजाक का रिलेशन होता है, तो एक बार नॉर्मल या ठंडे दिमाग होकर सोचना ज़रूर कि वो लड़की जो अपना सारा कुछ छोड़ कर आई है सिर्फ आपके लिए, क्या सच में वो आपको पजल करना चाहती है, टॉर्चर करना चाहती है, या लास्ट तक आपके साथ रहना चाहती है अच्छे से, सारे रिलेशंस ख़त्म हो जाने के बाद भी, इसलिए ऐसा कर रही है। ओम शांति।